सच है तो दिखेगा। न्यूज़ 11 और आपके साथ मैं आरती सिंह हाजिर हूं लेकर आपका अपना शो जिसका नाम है बोल जनता बोल। और बोल जनता बोल की टीम आज आ पहुंची है नगड़ी इलाके में। राजधानी रांची से थोड़ा सा आउटर एरिया पड़ता है ये। यहाँ के लोग अब भी विकास की राह देख रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे विकास की पटरी पर ये इलाका चल पड़ा है, लेकिन अभी भी कई चीजें हैं जिसके लिए सरकार से उम्मीद है यहाँ के लोगों को कि शायद सरकार इनकी सुनेगी और जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर हो पाएंगी। इसलिए मैं कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार यहाँ की पब्लिक को दिखाएं कि किस तरह से ये अपनी बातें बोल जनता बोल के जरिए सरकार के सामने रखना चाहते हैं। और आज हमारी टीम यहाँ के लोगों से जानेगी कि क्या कहती है लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ की पब्लिक और क्या है इनका मूड, क्या कुछ समस्याएं हैं, सारे मुद्दों पर होगी बात। तो शुरू करते हैं आज का सफर। और सबसे पहले हमारे साथ एक अम्मा जी हैं, उससे बात करते हैं कि क्या समस्याएं हैं और क्या चाहती हैं वो अपने सरकार से। अम्मा जी बताइए, क्या कुछ चाहिए आपको सरकार से? हमके गैस चूल्हा चाहिए और इंदिरा आवास चाहिए। गैस चूल्हा नहीं मिला आपको? इंदिरा आवास भी नहीं है? आप नेताजी लोग कोई आए थे, किसी ने भरोसा दिया आपको कि ये मिलेगा? मुखिया से तो फार्म भर रही है। हाँ। तो मुखिया क्या कर रहे थे क्या जान गई। फार्म अभी तक कुछ मिला नहीं? नहीं कुछ तो नहीं। कितने दिन पहले दी थी आप फार्म? फार्म होले 1-2 महीना। 1-2 महीना मुखिया के दे ही। ठीक है। आप बताइए मैम, सर बोल रहे हैं कि कुछ है। ठीक है सर, आप बताइए। बोल रहे हैं कि मुखिया को फॉर्म भी दिया हुआ है, 2 महीने से ज्यादा हो चुका है और काफी वक्त इनका गुजर चुका है, लेकिन अब तक ये जो बहुत बुनियादी सुविधाएं गरीबों के लिए, उज्ज्वला योजना और इंदिरा आवास जैसी, दोनों नहीं मिली है। आपके नजर में और क्या समस्याएं हैं और क्या सरकार काम कर रही है वाकई इस इलाके में? देखिए, सरकार जो है सो यहाँ पर काम कर रही है। बहुत सारे लोगों को उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर एकदम घर घर में पहुँच गया है लगभग लोगों को। और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो भी बहुत सारे लोगों के घर में पहुंच गया। चूँकि इनका जो है सो एप्लीकेशन बाद में है तो उसका एक सिस्टम है सरकार का, उस सिस्टम में ये लोड हुआ है और लोड होने के पश्चात जो उसका अपना सिस्टम उसके अनुसार से ही मिलेगा। जहाँ तक प्रश्न है, इस क्षेत्र में हम लोगों को एक कन्या विद्यालय और एक कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है। तो कन्या विद्यालय चाहिए, लड़कियों के लिए स्कूल चाहिए। स्कूल चाहिए और लड़कियों के लिए कॉलेज की आवश्यकता है। क्योंकि ये क्षेत्र कृषि पर आधारित और व्यापार दोनों का सम्मिश्रित क्षेत्र है। यहाँ पर उद्योग भी बहुत सारे हैं और लोगों में एक प्रकार की जागरूकता, यहाँ के लोग बड़ा सेंसिटिव, बड़ा जागरूक लोग हैं और जागरूकता के साथ साथ यहाँ मतलब धीरे धीरे काम यहाँ पे शुरू हुआ है। बाबा आप बताइए, चुनाव होने वाले हैं यहाँ पे, रांची में वोट डालेंगे 6 मई को, ठीक है ना? तो सरकार से कुछ कहना चाहते हैं या फिर पता है कि सांसद जब आप चुनने जाएंगे, सांसद आपके लिए क्या क्या करेंगे, कुछ चाहते हैं आप? यहाँ अच्छा काम चल रहा है। हाँ? और सरकार और अच्छा काम करे। हाँ, और आगे क्या करेंगे हम लोग? कुछ चाहिए नहीं सरकार से? हम लोग को इंदिरा आवास चाहिए, गैस चाहिए, और क्या चाहिए हम लोग को? इंदिरा आवास और गैस। हाँ, कुछ रोजगार चाहिए हम लोग को। हेलो, हमको कोनो में आज तक भी कोई भी नहीं मिला है, इंदिरा आवास भी नहीं, राशन कार्ड भी पूरा खत्म हो गया है मेरा, नहीं मिला। ठीक है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं। इंदिरा आवास को लेकर भी सरकार से एक मांग है कि इंदिरा आवास नहीं मिला है। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत कुछ ऐसे लोग रह गए हैं जिन्हें अब तक गैस नहीं, जो गैस की सुविधा मिलती है वो नहीं मिल पाई है। साथ ही साथ राशन कार्ड की भी डिमांड है। आप बताइए, कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर एज ए यंगस्टर आप क्या चाहते हैं सरकार से? तो यही इस क्षेत्र के लिए हम बात करेंगे और मांग करेंगे कि जिस तरह असम में एनआरसी सरकार ने लागू किया, उसी तरह पूरे झारखंड में और पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे इंडिया में लागू करे। मेरे अनुसार आज के डेट में नगड़ी में कम से कम 200 से ज़्यादा ऐसे बांग्लादेशी परिवार हैं जो यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे हैं और वो संरक्षण सीधा सीधी कांग्रेस का और गठबंधन का जितने भी यहाँ पर हैं, मतलब भाजपा छोड़ के जितने भी गैर भाजपाई हैं, उनका समर्थन उनको प्राप्त है। और वो अवैध रूप से बांग्लादेशी आपको यहाँ इतना मिल जाएंगे। बगल में एक बस्ती, यहाँ पर एक हाई स्कूल है, यहाँ पर वो एरिया कल के मतलब आज से 2-4 साल पहले
किसी भी जाति विशेष के लिए या कोई भी जाति, किसी को भी, कोई भी लड़की 2 बजे रात को भी वहाँ आ जा सकती थी, लेकिन आज का वर्तमान परिस्थिति ये है कि आप 10 बजे दिन में वो स्कूल नहीं जा सकते हैं। वहाँ का बाउंड्री आज तक नहीं हुआ है। 70 साल आज़ादी का हो गया। सुरक्षा को लेके कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो गया। सबसे बड़ा समस्या यहाँ का बांग्लादेशी समस्या है। एनआरसी की मांग यहाँ पर उठी है कि जिस तरह से एनआरसी की मांग पूरे देश में बहुत जगहों से उठती रही है, तो यहाँ हमारी टीम पहली बार एक ऐसी जगह पहुंची है जहाँ पर एनआरसी का मुद्दा उठा है और मांग है कि यहाँ कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पर अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं और एनआरसी की मांग उठाई गई है। सर, एनआरसी की बात इन्होंने उठाई है, साथ ही सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं, आप क्या कुछ चाहते हैं? ये तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं विकास के मुद्दे पर ही वोट डालूं और नरेंद्र मोदी जी को वोट डालूं। बस मैं इतना ही कह करके अपना वाणी विराम देता हूं। ठीक है, आप बताइए। विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। विकास यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि विकास शुरू हुआ है, सब कुछ बदल रहा है, विकास के मुद्दे पर ये वोट देंगे, लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा कि एनआरसी होनी चाहिए, सुरक्षा भी यहाँ पर एक सवाल है। देखिए, सुरक्षा सवाल ये है कि यहाँ के जो लोकल थे और आपसी भाईचारा था, और जब बाहरी लोग आए हुए हैं उसे एनआरसी का प्रश्न उठ जाता है। वो उसमें आदमी का एक संपर्क जो रहता है प्रेम का, वो ख़त्म हो जाता है, उससे सेफ्टी के में प्रश्न चिन्ह बन जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो बाहर के लोग हैं, एनआरसी के लोग, उसको यहाँ से निष्कासित किया जाए। और दूसरी बात, जो विकास रथ चला है आपका मोदी जी का, तो विकास में समर्थन हम लोग का पूर्ण रहेगा, क्योंकि विकास ही देश का एक बड़ा नींव है। और मोदी जो किए हैं, 70 बरस में जो कांग्रेस का राज की है, वो 5 साल में किए हैं, 55 साल में। दूसरी बात ये है कि सरकार चाहती है मजबूर सरकार या मजबूत सरकार। सरकार के लिए इनका पर्सनली मानना है कि बीजेपी की सरकार दोबारा आनी चाहिए। मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? आ जाइए आप यहाँ आइए। कुछ कहना चाहती हैं आप? यहाँ पर लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है, लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है और सुरक्षा की भी चिंता यहाँ पर लोगों को है। क्या कुछ कहना चाहती हैं? हमारा विधवा पेंशन जमा किए हैं कागज, तो पैसा नहीं मिला है, न नहीं आया है, और इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। घर दूरा सब हमारा टूटल फाटल है, तो आज कर रहे हैं, 1 साल हो गया, लेकिन विधवा पेंशन नहीं मिला है हमको। किसी से बात हुई आपकी? आपने किसी को कंप्लेन शिकायत की है, किसी को आवेदन दिया है ताकि आपको ये सारी चीजें मिले? ना, शिकायत तो नहीं किए हैं। आवेदन फॉर्म भरा है आपने? आवेदन वाला कुछ फॉर्म आता है, वो सब भरा है कि ताकि आपको इंदिरा आवास मिल सके और बाकी जो आप विधवा पेंशन? नहीं भरे हैं। तो ये सारे फॉर्म आपको पहले भरने पड़ेंगे और तब विधवा पेंशन भरे हैं, उसको नहीं मिला है, ब्लॉक में भरे हैं। हाँ, नहीं मिला है। कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया। तो अभी जब आप वोट डालने जाएंगी, वोट पड़ेगा, तो क्या चाहती हैं? कौन सी सरकार, कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसा सांसद होना चाहिए आप? कमल साहब। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसे जो बेसिक समस्याएं हैं, विधवा पेंशन की बात हो रही है, साथ ही साथ जो 2 अहम मुद्दे यहाँ पर उठे हैं, एक ये कि लड़कियों के लिए यहाँ पर ना तो स्कूल है और ना ही कॉलेज है, जिसे सरकार से यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि आखिर ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाए, कॉलेजेस खोला जाए, ताकि लड़कियों को ज़्यादा दूर जाना ना पड़े सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए। साथ ही साथ एनआरसी की भी मांग उठी है, क्योंकि यहाँ के लोगों का आरोप है कि इस इलाके से थोड़ी दूर पर कुछ बांग्लादेशियों का अवैध रूप से बस्ती भी बनाया गया है और उस बस्ती में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिसके लिए एनआरसी की मांग हो रही है। आप बताइए, कुछ कहना चाहते हैं आप सरकार से? एक मिनट, इधर आओ। क्या कहना चाहती हो? हम कहना चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पे सारे कास्ट को मिला है इंदिरा आवास सब, लेकिन जीसी कास्ट को ये भी स्कॉलरशिप भी नहीं मिलता है और इंदिरा आवास भी नहीं मिलता है। ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जीसी वाले लोग बहुत अमीर हैं और ओबीसी वाले लोग गरीब हैं। नीचे जाति वाले को पहले से ही मिलता आ रहा है, तो कभी जीसी कास्ट वाले लोगों को भी तो मिलना चाहिए ना।
देखिए ये है कास्टिसिज्म पे एक छोटी सी बच्ची का सवाल कि जातिवाद के आधार पर जिस तरह से आरक्षण मिलता है और सुविधाएं दी जाती हैं, उसके लिए सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि जाति के आधार पर जो सुविधाएं अवेल करवाती है सरकार, उसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची का सरकार से ये सवाल है। और भी बहुत सारे सवाल हैं, लोगों से और भी बात करेंगे। आप कहीं जाइएगा, देखते रहिए बोल जनता बोल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बोल जनता बोल और आज बोल जनता बोल की टीम है नगड़ी में। और हमने जैसे बात की तो 2-3 अहम मुद्दे यहाँ के लोगों ने उठाए। एक तो ये कि लड़कियों के लिए स्कूल होना चाहिए, लड़कियों के लिए कॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ एनआरसी का भी मुद्दा कुछ लोगों ने उठाया। अब हमारे साथ एक बुजुर्ग वोटर है जो यहाँ की पूरी व्यवस्था को उस वक्त से देखते आए हैं जब ये पूरा इलाका खाली हुआ करता था, और आज तस्वीर काफी बदली है। पूछते हैं कि कितना कुछ बदला है। बाबा, कितने दिनों से हैं आप यहाँ पे? हम तो यहाँ पर 91 बरस मेरा उम्र हो गया। यहाँ पे कितने दिनों से हैं? बराबर यहीं रहते हैं, हमारे बाप दादा यहीं पर रहते थे। यहीं पे कुछ बदला इतने दिनों में? टीवी में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो लगता है कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। सरकार को चाहिए कि ये भ्रष्टाचार को मिटा दे, तब काम ठीक से होगा तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। दूसरी बात है कि शिक्षा के प्रति सरकार के नियम जो बन रहा है उसका भी पालन होना चाहिए, जिससे कि शिक्षा में लोग शिक्षित हो सकें। बेरोजगारी यहाँ पर बहुत अधिक है। जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं सब भी बेरोजगार हैं। इसलिए हमको सरकार से यही कहना है कि हमारे गांव के लोगों को रोजगार दे, जिससे कि हमारा गांव सुखी हो सके। ठीक है, तो इससे यह कहना चाहता हूँ। मेरा नाम सीताराम चौधरी है और मैं यहाँ का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, और उम्र भी मेरा बहुत अधिक हो गया है। अधिक बोल नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, आपकी ये बात सरकार तक पहुंचेगी। तो 91 साल के बुजुर्ग हैं ये, इन्होंने एक दौर देखा है और इनका कहना है कि सुखी आदमी तभी हो सकता है जब उनके बाल बच्चे अच्छे तरह से पढ़े लिखे और अच्छा रोजगार मिले। लबोलबाब यही है कि ये चाहते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं ऐसे भटक रहे हैं, उन्हें उनका रोजगार मिले, वो यहीं पर व्यवस्थित हो जाए, उन्हें पलायन ना करना पड़े। और मांग की है इन्होंने, प्रधानमंत्री से मांग की है कि कुछ इस तरह की सुविधाएं दी जाए ताकि बच्चों को रोजगार ढंग का मिल सके और वो पलायन ना करे। और कुछ वोटर हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग वोटर हैं, वोट देने जाएंगे? हो गई है उम्र वोट डालने की? सांसद चुनना है, पता है सांसद चुनना है, वोटिंग है। कैसा सांसद चाहते हैं? हमको तो भाजपा का सांसद चाहिए। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि ना वहाँ भाजपा से हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तरक्की भाजपा ने किया है आज तक, और हमारे गांव नगरी में भाजपा के आने से ही ज़्यादा तरक्की है, जो भी तरक्की हुई। ठीक है, आप बताइए, सांसद चुनने जाएंगे, क्या कुछ चाहते हैं, कैसा सांसद मिले आपको? मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ सबसे पहले कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अभी तक उन्होंने बहुत विकास किया। विकास उनको नहीं दिखता है जिनको मतलब लगता है, मतलब उनके जो द्रोही है, जो विद्रोही है, उनको लगता है कि विकास नहीं कर रहा है। अभी देखिए बोलता है कि रोजगार नहीं है। अभी बताइए, हमको लगता है पूरा झारखंड में 150 से 200 PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रहा है, दीनदयाल कौशल विकास योजना चल रहा है। वहाँ पर 3 महीना का ट्रेनिंग पे हर लड़का को कम से कम 700 लड़का वहाँ पे ट्रेनिंग कर चुका है, हम भी कर चुके हैं। वहाँ पे 3 महीना ट्रेनिंग दिया जाता है। 3 महीना के बाद आप सर्टिफिकेट लीजिए और आपको या तो झारखंड, मतलब आपको चूज करना रहता है आप किस स्टेट में रहेंगे, या तो झारखंड, या तो जयपुर, दिल्ली। तो देखिए वहाँ से निकाल के आपको अपने पैर में खड़ा होने के लिए 12 से 15 हज़ार रुपया का वो मासिक वेतन आपको दे रहा है। तो अब सबको देना सरकारी जॉब सबके बस में बात नहीं है,
तो धीरे धीरे करके सबके पैर को आगे मजबूत कर रहे हैं। उसके बाद पढ़ाई, वही पैसा से पढ़ाई कर रहा है, वही पैसा से पढ़ाई करते करते वो सरकारी की तरफ पहुंच रहा है। और एक बात है कि बोलते हैं दूसरे पार्टी के लोग कि ये किए वो किए, हम पूछते हैं कि 70 साल आप बैठे वहाँ पे, 70 साल में आप किए क्या? वो हम करना चाहते हैं। अब 70 साल में किए क्या? जब ये 5 साल में यहाँ पे नरेंद्र मोदी जब कर रहा है तो आप उसको बोलते हैं कि ये कुछ किया नहीं है। आप उठा के देखिए कहीं आप 70 साल में जो किया, आप यहाँ पे जब जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी बोल रहे कि राइफल सौदा हुआ, तो राइफल सौदा हुआ तो भाई वो देश के लिए हुआ। आपको तो वहाँ पर बोलना चाहिए कि मेरे देश में इतना बड़ा लड़ाकू विमान आ गया। आपको आपका छाती मतलब यानी मोदी सरकार ने जो काम किया वो बेहतर है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। बाबा आप बताइए कि ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्या सही में अच्छा काम किया है? बात ये है, इसको हमको पहले दीजिए। नहीं आप बोलिए मैं पकड़ लेती हूँ। अच्छा आप बोलिए। एक बात है ना, ये भारत देश है ना, भारत देश है, प्रजा का देश है, और जहाँ का प्रजा सुखी रहता है वहाँ का राजा भी सुखी है, और राजा सुखी नहीं है तो प्रजा भी दुखी है। ऐसी है मोदी सरकार ने जो भी किया 5 साल में, कांग्रेस सरकार ने 50 साल 60 साल जब राज किया तो लोगों को भिखमंगा बना दिया, कंगाल बना दिया, और अपना खजाना कहाँ कहाँ छिपा के रख दिया। और ये राहुल गांधी ने लोगों को गरीबी से अमीरी नहीं उठा ले सका, गरीब को गरीब रहने दिया, अमीर को अमीर रहने दिया। यानी मोदी सरकार ने अच्छा काम किया। तो यहाँ का यंगस्टर्स और यहाँ के जो बुजुर्ग वोटर हैं, दोनों कमोबेश मानना है कि मोदी सरकार ने अब तक जो काम किया है वो बेहतर किया है। और भी कुछ वोटर हैं, जानेंगे उनके भी मन की बात, लेकिन फिलहाल रुकना पड़ेगा हमें छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए बोल जनता बोल। वापस आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बोल जनता बोल, और आज हम नगड़ी इलाके में हैं और यहाँ की जनता ने काफी कुछ सरकार से डिमांड रखी है, चाहे वो लड़कियों का स्कूल हो, लड़कियों का कॉलेज हो, या फिर रोजगार की बात हो। कुछ और वोटर्स हैं, उनसे बात करते हैं। इन्होंने कहा कि रोजगार मिलना चाहिए, तभी लोग सुखी होंगे, लड़कों को रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? बात ऐसा है कि रोजगार तो सब कोई को देबे करेगा, सब कोई को मिलबे करेगा, सब कमाइए खा रहा है। सबसे मेन बात है पहले मोदी आवे दूसरा साल में, तब ना 10 साल मोदी सरकार को और टाइम मिलना चाहिए, तब ना विकास होगा। और मोदी नहीं रहेगा तो राम राज्य स्थापित नहीं होगा। तो चाहते हैं कि मोदी दोबारा सरकार आवे तो यहाँ सब विकास होगा, सब कुछ होगा। तो दोबारा मोदी सरकार को लाने की बात हो रही है। आप कुछ कह रहे थे बाबा, इधर आ जाइए आप प्लीज, इधर यहाँ पे आइए। क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी तो गरीब परिवार के हैं, वो गरीब के हाल जानते हैं कि गरीब पैसे रहता है उसको तो मोदी जी जान रहे हैं बढ़िया से, और उनको हम कोट कोट नमन कर हॉस्पिटल बन गया है देखने के लिए। दिन में आ जाइए, एक डॉक्टर बैठा हुआ है, रात में है ही नहीं है, सब जनता यहाँ तो रांची ले जाता है। हम लोग गरीब आदमी कैसे जा सकते? यहाँ से एक बार सिर्फ रांची ही जाते हैं? रांची सरकारी गाड़ी, बीच में कोई व्यवस्था नहीं? आएंगे अपना आए अपना चले गए, रात में कोई सेवा नहीं है, रात में कोई सेवा नहीं, आपातकालीन सेवा नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल का बम बम चल रहा है, सरकारी हॉस्पिटल का कोई सेवा नहीं। इसलिए हमारा अर्ज है मोदी जी से कि कम से कम हम लोग का हॉस्पिटल को बढ़िया चला देगी, सब गरीब हम लोग को सेवा मिले। बाकी जो बुनियादी सुविधाएं हम लगातार सुनते आ रहे हैं, शिक्षा, पानी, नाली, सड़क और बिजली से अलग एक जो समस्या यहाँ पर नजर आई है वो है मेडिकल की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा। यहाँ के लोग जब आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनको जरूरत पड़ती है तो यहाँ से उन्हें सीधे रांची के लिए ही निकलना पड़ता है। यहाँ पर हालांकि एक 52 बेडेड हॉस्पिटल है, 52 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन आरोप है कि डॉक्टर नदारद रहते हैं। कुछ और वोटर हैं, उनसे बात करते हैं।
मेडिकल व्यवस्था जो है वो नहीं है आपके पास, शिक्षा झारखंड में 3 एम्स मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने दिए हैं, ये हम लोग के लिए बहुत उपलब्धि है। उनका विकास जो किया गया है, जबरदस्त विकास किए हैं, बिजली का विकास। इस इलाके के विकास की बात करिए आप, वो विकास छोड़िए, इस इलाके में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होना चाहिए? हमारे झारखंड में दिए हैं 3 कॉलेज, जो कि मेडिकल कॉलेज है। पहले सीट कम थे, अब सीट को बढ़ा दिया गया। यहाँ के लोग वहाँ पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हमारे हॉस्पिटल सुधरेंगे। और जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है, तो हॉस्पिटल में कुछ कमोबेश है, उसकी समय समय पे किया जाता है पूर्ति उसका। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम तो कहना चाहते हैं मैडम, हम कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार को एक बार और यहाँ पर लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्यों, क्या वजह बताइए? वजह है तो लोग बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे स्कूल नहीं है लड़कियों के लिए, अलग से कॉलेज नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है। जाना तो पड़ता है, लेकिन मोदी सरकार ने हम लोग को सब कुछ दिए हैं, बस नहीं बोलेंगे और क्या बोलेंगे। ठीक है, क्या कहना चाहिए? देखिए, स्कूल के लिए जहाँ तक बात है, तो उसके लिए एक आवासीय विद्यालय बगल में ही टिकरा टोली में खोला गया है, और वो झारखंड के ये सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय के रूप में है, जो कि हमारे जस्ट टिकरा टोली नगरी के 3 किलोमीटर बगल में है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हुए हैं, और बिजली के लाइन में काम हुए हैं। उसके बाद आयुष्मान योजना दी है मोदी जी ने, गैस घर घर गैस पहुंचाए हैं, शौचालय के लिए जो कि हमारे महिला बहन लोग जो बाहर जाते। लेकिन उज्ज्वला के लिए अभी एक शिकायत आई थी कि उनको मिला नहीं है, उन्होंने आवेदन दिया, अब तक उन्हें मिला नहीं है। वो चल रहा है, बहुत जल्द उनको भी दे दिया जाएगा। यानी काम चल रहा है, काम होगा, यानी कि काम चल रहा है, लेकिन डिमांड है जो उस काम को अंजाम होगा। क्या कहना चाह रही हैं आप? हम बोलते हैं कि बस वाला पैसा नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास का फोटो खिंचा के ले गया है, और साल भर से ज्यादा हो गया, वो पैसा नहीं मिल रहा है, हम कैसे बनाएंगे? गार्जियन नहीं है, हम दूसरे घर में काम करते हैं तब हम घर चलाते। मेरा बच्ची 9 साल के बच्ची है, उसका सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे, अब पैसा दे दे के हम पढ़ा रहे, ट्यूशन पढ़ा रहे, हम कैसे क्या करेंगे सोचिए। तो आपका फोटो कौन खींच के ले गया? इंदिरा आवास मिल गया आपको? इंदिरा आवास से ले गया, हम नहीं चिंते हैं ना। तो अभी तक मिला नहीं आपको इंदिरा आवास? तो आप ज्यादा हो गया। आप कहीं गई शिकायत के लिए? हाँ, गए थे बोलने के लिए, तो बोल रहा कि नहीं से देंगे, कह के नहीं आया है, और फिर बोल रहा कि नहीं देंगे, नहीं अभी नहीं कर रहा है। तो अभी तक दोबारा आया नहीं आपके पास? और बच्ची को पढ़ा रही हैं? हाँ, 9 साल का है बच्ची। ठीक है, तो ये एक और शिकायत है इंदिरा आवास को लेकर। फॉर्म भरवा लिया गया और खड़े होकर एक फोटो भी खींच ली गई, बाकायदा ये प्रूफ करने के लिए सामने सरकार के कि अब तक उन्हें इंदिरा आवास मिला नहीं है। हालांकि खाना पूर्ति तमाम पूरी कर ली गई है। आप कुछ क्यों नहीं है? कमाने के लिए बर्तन धोते हैं, घर चलाते हैं, देने वाला क्यों नहीं है? कैसे क्या करेंगे हम? एगो बच्चा है, गार्जियन नहीं है, गार्जियन न पता हो गया है। ठीक है, आप बताइए सर, कुछ कहना है कि इनको इंदिरा आवास भी नहीं मिला और कुछ शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा को लेकर भी मुद्दा उठा है, लेकिन जब आप सांसद चुनने जाएंगे तो आपको कैसा सांसद चाहिए? सबको विकास होना चाहिए, सब बच्चों को सबको विकास होना चाहिए, और क्या बोलेंगे। और जो भी मोदी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मोदी नहीं रहने से देश बर्बाद हो जाएगा। मोदी नहीं रहने से देश बर्बाद है, मोदी नहीं रहने से देश बर्बाद है। ठीक है, तो मोदी को और वक्त चाहिए, मोदी को और वक्त देना चाहिए, यहाँ की पब्लिक चाहती है। ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो हम कैसे क्या करेंगे? ठीक है, अभी आपने जो कहा है ना वो सरकार तक बात जाएगी और फिर सुनवाई होगी। ठीक है, तो बोल जनता बोल एक ऐसा मंच है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां पर पब्लिक अपनी समस्याएं भी सरकार के सामने रख सकते हैं, और ऐसी तमाम तरह की समस्याएं हम जहां जाते हैं लोग अक्सर बताते हैं। और जाहिर है कि अगर जनप्रतिनिधि और सांसद अगर ये समस्याएं सुन रहे हैं और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो एक बार जरूर सोचेंगे कि ऐसे इलाकों में जरूर पहुंचे और इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। तो आज मेरे साथ नगरी से इतना ही, अगले दिन फिर होगी किसी और इलाके में मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए News 11।